इंटरनेट का इस्तेमाल तो अब हर बंदे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ आपको इंटरनेट के फ़वाइद के बारे में बताएंगे जो कि आपको नहीं मालूम होंगे। और हम में से बहुत सारे लोग इंटरनेट पर वक्त बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट के कुछ ऐसे फ़वाइद के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप इंटरनेट का सही मायनों में इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। साइंस के शाहकार इंटरनेट की जब हम बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मुस्तफ़ीद होने वाला एक टिकट में दो नहीं। इंटरनेट की मदद से हमारा कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट का इस्तेमाल आसान है, इसलिए हर बंदा बराबरी की सतह पर इससे फ़ायदा उठा सकता है, ख़वा बड़ा हो या छोटा। दुनिया भर में फैले हुए इस जाल के ज़रिए अब हर किसी से हर जगह आसानी से राब्ते में रह सकते हैं। हर चीज़ से मुताल्लिक मालूमात के हसूल में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। सिर्फ आप यहाँ पर गूगल पर कुछ सर्च करें और आपके सामने उसके मुताल्लिक हर किस्म की मालूमात आपके सामने आ जाएगी। इससे आपका बहुत सारा वक्त भी बचता है और आपको सही मालूमात एक ऑथेंटिक जगह से भी मिल जाती है। वक्त की अहमियत से मुताल्लिक आपको जो भी कॉल अच्छा लगता है, लेकिन एक बात तो सच है कि माशरती इक़दार के कायम रहने का दारोमदार वक्त पर मुनहसर है। रिश्ते निभाने हो या कारोबार करना हो, सीखना सिखाना हो या लेना देना हो, सब दरअसल वक्त के लेन देन का नाम ही है। और ये हमारे रोज़ाना करने के काम के लिए काफ़ी नहीं होता। इंटरनेट बतौर ज़िंदगी के वक्त के बचाने के लिए नमूदार हुआ है। अब वो काम जो भी हर कई दिन बाद करने के काबिल होते, इंटरनेट की मदद से कई दिन पहले करने से काबिल हो जाते हैं। इंटरनेट के एक कनेक्शन में 24 घंटों जब दिल चाहे दुनिया भर की ताज़ा खबरें, कुतुब खाने, डाक खाने, तफरीह गाहें और बाज़ार समेत सब कुछ आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद है। इंटरनेट हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और जब कोई हमारा प्यारा तालीम, रोज़गार या किसी भी वजह से हमसे दूर चला जाए तो दिल उससे बात करने को और कान उसे सुनने को और आंखें उसे देखने को बेताब रहती हैं। इंटरनेट अपने मखसूस तरीके से तमाम फासले समेट कर हमें अपने प्यारों को देखने, बात करने और दुख सुख बांटने के लिए अपनी खिदमत फराहम करता है। तालीमी शोबे में भी इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल देखा जा सकता है। इंटरनेट जहां उस्तादज़ा को दुनिया और मुल्क के कोने कोने में मौजूद अपने शागिर्दों से कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन कोर्स बनाकर अपने शागिर्दों को तहरीरी और तस्वीरी शक्ल में भेजने और उनकी रहनुमाई करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रिया बन गया है। अब बहुत सारे इदारे तो अपनी डिग्रियां भी ऑनलाइन ही देते हैं। घर पर इंटरनेट के ज़रिए पढ़ने के भी कई फ़ायदे हैं। ना आपको इंतज़ार करना पड़ता है और ना ही आप किसी लेक्चर को मिस करने का डर रहता है, क्योंकि आप हर लेक्चर 24 घंटों में कभी भी सुन सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि इंटरनेट आपको तालीम के मामले में मदद देता है, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद लातादाद बरकी कुतुब खानों में अपने निसाब से ताल्लिक़ आर्टिकल्स और मज़ामीन पढ़ सकते हैं और साथ ही अपने जैसे बहुत सारे तालिब इल्मों से राब्ता भी रख सकते हैं। और एक इंटरनेट का फ़ायदा ये भी है कि आपको घर बैठे हर चीज़ मौसूल हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर से किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो वो आपको किसी डिलीवरी या कोरियर सर्विस के ज़रिए आपको आपके घर के दरवाजे के आगे वो चीज़ मुहैया हो जाती है। एक और फ़ायदा जो इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में लाया है वो ये है, इजहार ख़याल की आज़ादी देता है। अगर आप फ़नकार हैं या गुलकार हैं या फ़ोटोग्राफ़र हैं या लिखने पढ़ने के शौकीन हैं या फिर सियासी मकासद रखते हैं, बेहतरीन हम सफ़र की तलाश में हों या किसी फ़लाही काम का मिशन कर रखते हों या आप किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, तो आपके लिए इंटरनेट एक बहुत ही ज़्यादा अहम जुज़ है, क्योंकि वो आपको आपके ख़यालात के इजहार करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मुहैया करता है, क्योंकि वो आपको कामयाबी की बहुत सारी राहें देता है। अब ताजिर बरादरियों के लिए भी
آسانی ہو چکی ہے، کیونکہ اب وہ آن لائن مقامی اور عالمی مارکیٹ پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی تازہ ترین معلومات کے تناظر میں خرید و فروخت اور خدمات فراہم کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کو اگر ہم پانی سے تشبیہ دیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو لوگ پیاس بجھانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ ایک کو ذہن کی اور دوسرے کو جسم اور روح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صاف پانی پیاس بجھانے کے ساتھ صحت بھی بناتا ہے، جبکہ آلودہ پانی سے پیاس تو بجھ جاتی ہے لیکن انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ذہن اور روح کو روک لگا سکتا ہے۔ ایسے میں آج کے دور میں انٹرنیٹ بے تحاشا خوبیوں والے چراغ کی طرح ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور ایک بے رنگ خیال بن جاتا ہے۔ لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کریں اور اپنے غلط کاموں میں استعمال کریں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل رہنمائی کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں، اور اگر آپ مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر کلک کر سکتے ہیں۔